देश बंटवारे के समय हिंदुओं के बहुत से पवित्र धार्मिक स्थल पाकिस्तान में ही रह गए। उम्मीद थी कि जिस तरह से भारत में सभी ऐतिहासिक मस्जिदों दरगाहों को सुरक्षित रखा गया है, उनकी मेंटेनेंस अच्छे से की जा रही है, पाकिस्तान भी वैसा करेगा। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में मौजूद कई मंदिरों की आर्कियोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। कुछ मंदिर तो 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, पर उनके रख रखाव पर पाकिस्तान रत्ती भर भी चिंतित नहीं है। हाल ये है कि भारत की हिंदुओं की पाकिस्तान में मौजूदा ज्यादातर विरासत खंडहर की हालत में तब्दील हो चुकी है। आज हाल ये है कि पाकिस्तान और उसके साथ साथ बांग्लादेश से भी अब हिंदुओं की विरासत, हिंदुओं यानी अल्पसंख्यकों की हस्ती मिट्टी नजर आ रही है। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में 428 मंदिर रह गए थे और 1990 तक आते आते उसमें से 408 मंदिरों को तोड़कर रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, दुकान और मदरसे बना दिए गए हैं। एक सर्वे से यह भी पता चला है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी के पूजनीय स्थानों की 1,35,000 एकड़ जमीन वहां की धार्मिक प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड को दे दी गई है। पाकिस्तान में मौजूद कालीबाड़ी मंदिर को दारा इस्माइल खान ने खरीदकर ताजमहल होटल बना दिया और इसी तरह पख्तून जिले में एक मंदिर को तोड़कर उसमें ठेका खोल दिया गया। बाकी मंदिरों को स्कूल और दुकानों में बदल दिया गया। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा मंदिर थे, लेकिन आजकल यहाँ 10 या 11 मंदिर ही रह गए हैं और वो भी बहुत ही बुरी हालत में हैं। विरासत भी मिट रही है और अल्पसंख्यकों का वजूद भी। जब पाकिस्तान में माइनॉरिटी की आबादी 12% हुआ करती थी, आज वो घटकर 2 से 3% रह गई है, जिसमें हिंदू का परसेंटेज सिर्फ 1 बचा है। हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक चर्च को जलाकर और उसके आसपास रहने वाली क्रिश्चियन आबादी को भी बुरी तरह से उजाड़ दिया गया। उनके घर, दुकान सब जला दिए गए और सबको घर से बेघर कर दिया गया। इन अल्पसंख्यकों को पुलिस और कानून की कोई मदद नहीं मिली। इसी तरह हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ भी है, हिंगलाज मंदिर को भी पाकिस्तान में तोड़ा गया है। पाकिस्तान में मुल्ला मौलवियों के साथ साथ कई कट्टरपंथी ऐसे तत्व हैं जो गजवा हिंद का सपना पाले हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के जुर्म का शिकार हैं और गरीबी रेखा में रहने को मजबूर हैं। पाकिस्तान जैसे हालात बांग्लादेश में भी हो रहे हैं। वहाँ भी हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। 2024 के चुनाव में अगर प्रधानमंत्री शेख हसीना नहीं जीतती तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का भी बुरा हाल ही होगा। इसी तरह अफगानिस्तान में भी 1990 में कोई 2 से 2.5 लाख हिंदू और सिखों की आबादी थी, जो आज सिर्फ 50,000 ही रह गई है और वह कब तक रहेगी यह कह नहीं सकते। ऐसे में यदि कहा जाए कि भारत के पड़ोस में बसे देशों में अल्पसंख्यकों की ना तो कोई सुनवाई है, ना ही अच्छी जिंदगी की कोई आस, तो गलत नहीं होगा। सुमन काजरा, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।